2026 में कौन कौन सी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी और 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए। हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव है, जो कि उत्साह का, ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। और ये 2025 के मंगल का साल था अंक ज्योतिष में। आज का जो प्रेडिक्शन होने वाली है अंक ज्योतिष के हिसाब से होने वाली है, और अंक ज्योतिष के हिसाब से किस तरह से 2026 में आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं और कौन सी समस्या खड़ी हो सकती है और कहाँ पे नुकसान हो सकता है और कौन कौन सी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, हर एक बात आपको पूरी स्पष्ट और सही बताने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अंक ज्योतिष में ये 2026 जो है ये भगवान सूर्य का साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2+2+6 को यदि हम ऐड करते हैं तो यहाँ आकर निकल के आता है यानी 10। और 10वां घर जो होता है भाग उदय का, कर्म का, धन का भाव माना जाता है। और यहीं यदि हम दोनों को ऐड करेंगे 0+ हो तो यहाँ निकल के आता है यानी 1। यानी भगवान सूर्य का जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज आपको वापस मिलेगा। साथ ही समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी और सामाजिक तौर पे आपको एक नए कार्य आपको सौंपे जाएंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी साहस, इतने पराक्रम होता है कि किसी भी लक्ष्य का सीना चित करके आप आगे बढ़ जाते हैं और सफलता जीवन में पाते हैं। लेकिन ये 2026 सौगात लेकर के आ रहे हैं, आपके भाग्य की किस्मत चमकने वाला है और ये 100% सच होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी मंगल देव है। और साथ ही अंक ज्योतिष में बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है और ये 2026 में तो फूट फूट के रहस्य छुपा हुआ है और एक एक रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये 2 अंक जो होता है ये चंद्रमा का अंक होता है, मन, भावना कारक, विचार की कारक माने जाते हैं। जब भी हमें कोई कार्य करने की इच्छा होती है तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, विचार आते हैं, मन होता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं। और जब चंद्रमा की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे सोच विचार किए धरे कार्य सब पानी फिर जाती है, हर एक चीज बेकार हो जाता है। हमारे लाख प्लानिंग कर लेते हैं, बुद्धि लगा लेते हैं, कितना भी दिमाग लगा लेते हैं, हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब यही चंद्रमा का शुभ प्रभाव होता है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना पढ़ के हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और बिना कार्य किए ही हमें सफलता मिलने लग जाए। वहीं हम बात करेंगे यानी 6 अंक का। 6 अंक के स्वामी शुक्र महाराज है, जो कि देवों के दैत्यों के महाराज कहलाते हैं। और ये सुख सुविधा वैभव के कारक माने जाते हैं। यदि आप सही तरीके से जी रहे हैं, सही तरीके से खा रहे हैं, सही तरीके से आपकी जीवन चल रही है, सुख सुविधा आपके पास उपलब्ध है, तो ये शुक्र महाराज के कारण ही होता है। लेकिन ये 2 और 2 यानी दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ निकल के आता है 4। 4 अंक जो होता है ये राहु का अंक होता है, मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा, पद प्रतिष्ठा सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईट से लेकर कील से लेकर कुर्सी तक छीन लेते हैं। क्योंकि राहु देव एक मायावी ग्रह है, हमेशा व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते रहते हैं, आप लालच देते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लालच और माया जाल में फंस जाते हैं उनका जीवन और जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से 2026 में आपको भरपूर राहु का सहयोग मिलेगा, जो अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आने वाले हैं। साथ ही हम यदि 2 और 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ निकल के आता है 8। यानी 8 अंक होता है, शनिदेव महाराज का प्रिय अंक माना गया है। और 8 अंक के अंदर बहुत ही रहस्य छुपा हुआ होता है, खोज, सेवा, सत्कार, रहस्य, भक्ति मार्ग के रास्ते जो होते हैं सब इसी आध्यात्मिक के रास्ते सब इसी अंक के ऊपर छुपा होता है। लेकिन जिनका जन्म यानी 8, 17 और 26 को हुआ होता है वो अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हैं। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं होता, हर एक कदम कदम पे उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, कदम कदम पे उन्हें ठोकर लगती है, कई बार अपने जीवन में गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार भागते हैं, कई बार दौड़ते हैं, तब जाके उन्हें सफलता और कामयाबी मिलती है। लेकिन जब कामयाबी वो मिलती है तो वो अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का राजा वो खुद होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे मेष राशि के बारे में, जो कि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव है। तो यानी 2026 में आपको भगवान सूर्य का साथ तो मिल ही रहा है, जो कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही राहु महाराज का दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर आरंभ है और 3 जून 2027 के दिन से आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएंगे। और उसी 3 जून 2027 के दिन ही शनिदेव महाराज आपके घर, आपके राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि
शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण अत्यधिक कष्टदायी दुखदायी होता है। बहुत ही दुख दर्द पीड़ा सहना पड़ता है। व्यक्ति विचलित परेशान हो जाते हैं, भटकने पे मजबूर हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं। उनका कोई किया गया कार्य सब बेकार हो जाते हैं। जिस कार्य में हाथ डालते उस कार्य में उन्हें असफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी शनि के साढ़े साथी में बहुत ऐसे व्यक्ति धनवान और अमीर भी बन जाते हैं, क्योंकि शनि जब कर्म के फल दाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। और यदि आपका कर्म और कर्म अच्छा है तो आपको चिंता और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी शनि के साढ़े साथी में ही आप धनवान और अमीर बनेंगे। और साथ ही शनिदेव महाराज का, राहु का, भगवान सूर्य का सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा। साथ ही जो आपकी मनोकामना है, यदि घर बनाने की इच्छा थी तो वो पूर्ण होगी, वाहन लेने की इच्छा थी ये पूर्ण होगी, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा थी ये पूर्ण होगी, बिजनेस व्यापार करने की इच्छा थी तो ये भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन बिजनेस व्यापार में पैसा फंसाइएगा तो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का पहला चरण है। हर एक कार्य आपकी इच्छा अनुसार होगा, हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर एक लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे शनि के साढ़े साथी 3 जून 2027 के दिन आपके ऊपर आरंभ होगा, वैसे आपके जीवन में चारों तरफ से अंधकार छा सकते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बता दिया कि शनिदेव कर्म के फल दाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल देते हैं। लेकिन यकीन मान लीजिए, आपके ये चार अंक राहु महाराज का, 8 अंक शनि महाराज का, 6 अंक शुक्र का और 1 अंक यानी भगवान सूर्य का चौतरफा धन की बारिश होगी, बिन बादल की बारिश होगी, बिन बादल के धन आएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अपने अहंकार और क्रोध पे काबू रखने की जरूरत है। क्योंकि अहंकार की क्या अंधकार में व्यक्ति कब डूब जाते हैं व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता, और संकट समस्या के जाल में फंस जाते हैं और वहां से उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक उन्हें ज्ञात होता है तब तक काफी देर हो चुका होता है, व्यक्ति संकट समस्या के दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है आपको, क्योंकि 2026 में तो हर एक सपना आपका सच होगा, पूरा भी होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि 2026 आपके लिए सौगात और चमत्कार से कम नहीं होगा। एक नई दिशा, एक नई मोड़ आपको प्राप्त होगा। लेकिन उस नई दिशा, नई मोड़ पे आपको बहुत ही समझदारी और सतर्कता से चलने की जरूरत है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ होगा। और दूसरा चरण हम पहले बता चुके, बहुत कष्टदायी और दुखदायी पीड़ा होता है। बिजनेस, व्यापार, कैरियर सब में बाधा पहुंचती है। किए गए कार्यों में पानी फिर जाता है। मार्केट में जहां पैसा वहां पैसा फंस जाता है, पैसों का आगमन बंद हो जाता है। क्योंकि शनि की साढ़े सात में 2 ग्रह सबसे ज्यादा तहलका मचाते हैं। एक बुध ग्रह जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। जब भी व्यक्ति के ऊपर अपना टेढ़ी नजर डालते हैं या टेढ़ी दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति के बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार, हर एक चीज समाप्त करते हैं, हर एक चीज उनसे छिन जाते हैं और वहीं बचते हैं राहु देव महाराज। जो थोड़ा बहुत कसर बचा हुआ होता है ये राहु महाराज पूरी तरह से बंद कर देते हैं। जो कहीं से आपका धन नेटवर्किंग से हो या टेक्नोलॉजी से या कहीं ऐसे ऐसे जगह से आपके पास धन का आगमन हो रहा होता है, उसे राहु महाराज पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो मिला जुला करके 2026 आपके लिए एक सौगात की साल रहने वाला है। हर एक चीज आपको 2026 में प्राप्त होगा, लेकिन 2026 में आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शनि के साढ़े साथ ही 3 जून 2027 के दिन आपके ऊपर आरंभ होने जा रहा है।